Hello everyone and welcome to my channel Sonu Sethia. In my last video we talked about nail chakra. नख चक्र के बारे में हमने बात करी थी और ये कहा था कि नख चक्र हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्राप्त करता है, यानी इट इज द रिसीवर ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी। आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे देश में सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु आदि प्रतिवर्ष क्रमिक रूप से आती हैं। इनके फलस्वरूप प्रकृति में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के अनुरूप शरीर को ढलना पड़ता है। एस्पस यानी एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान द्वारा प्रकाशित महर्षि भारद्वाज की आयुर्वेद एक्यूप्रेशर की बुक में सर ने बताया है कि जिन व्यक्तियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम कमजोर होता है या उसकी क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है, तो उनका शरीर इन ऋतुओं के आगमन से होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप उसमें ढल नहीं पाता और ऐसे व्यक्ति ऋतु परिवर्तन के होने पर प्राय सर्दी, जुकाम, बुखार, चक्कर इत्यादि रोग लक्षणों से ग्रसित हो जाते हैं। वस्तुतः मौसम में आए परिवर्तन के कारण शरीर में तापमान दैट इज बॉडी टेम्परेचर तथा रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ता है। मौसम परिवर्तन में गर्म अधिक पड़ने पर लू लगना, चक्कर आना, उल्टियां, बेहोशी आदि के लक्षण प्रकट होते हैं। इसी प्रकार ठंड अधिक पड़ने पर पैरालिसिस का आक्रमण हो सकता है और विभिन्न वर्षा ऋतु में विभिन्न कीटाणुओं के वजह से संक्रमण का भय बना रहता है, जैसे बुखार, उल्टी, दस्त, मलेरिया, खसरा, फोड़े, फुंसी इत्यादि रोग ग्रसित हो सकते हैं। प्रत्येक मौसम में जिस ऊर्जा की अधिकता होती है उस ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है और उसका सर्वाधिक प्रभाव हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन एंड तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर पड़ता है और मस्तिष्क की कर्मेंद्रियों के रूप में विद्यमान दैट इज ब्रेन्स एक्शन ऑर्गन के रूप में जो हमारे हाथ और पैर हैं, उनके जो नख चक्रों के माध्यम से ये मौसम परिवर्तन में उत्पन्न हुए प्रकोपों से शरीर को संरक्षण का कार्य करते हैं। दे प्रोवाइड अस संरक्षण, हमारे को उससे रक्षा करते हैं इन प्रकोपों से नख चक्र हमारी। तो नख चक्रों का बहुत महत्व है। ये नख चक्र ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्रवेश द्वार हैं। They are the receiver of the cosmic energy and so they can handle, cure any changes in climatic conditions. That is मौसम परिवर्तन जन्य रोगों के उपचार के लिए ये सर्वोत्तम माध्यम है। इसी के साथ साथ नेल चक्र बहुत यूजफुल होते हैं हमारे बीमारियां जो काल संबंधी हो, दैट इज समय संबंधी। अगर हमारा डे वाइज ट्रीट करना हो या मंथ वाइज ट्रीट करना हो या ईयर वाइज साल के अनुरूप हमें ट्रीटमेंट देना हो या सीजन के अनुरूप हमें अगर ट्रीटमेंट देना हो, तो इस काल के ट्रीटमेंट में भी ये हमारे नख चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन ऑल्सो ट्रीट एनी टाइप ऑफ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स, दैट इज जन्मजात से कोई समस्या अगर हो रोगी को तो एनसीएच उसमें मुख्य भूमिका निभाती है। इट इज वेरी हेल्पफुल इन रीजनल डायग्नोसिस, जैसे चाहे दांत के रीजन हो, चाहे किसी बॉडी जॉइंट को ट्रीट करना हो, चाहे वर्टिब्रा के डिविजन्स हो, इन सभी डिविजन्स में हमारे नेल चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक नेल चक्र पर हमारे सर ने डिफरेंट वर्टिब्रा की प्लॉटिंग बताई है, डिफरेंट टीथ की प्लॉटिंग कैसे करनी है ये बताई है और उस प्रकार हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। उसके द्रव्यों के हिसाब से प्रोटोकॉल बनाया जा सकता है। अब एक उदाहरण स्वरूप अगर हम समझें कि मंथ वाइज कैसे ट्रीट करना है, किस नेल चक्रा पर ट्रीट करना है, तो मंथ वाइज जनवरी अगर हम लेते हैं तो वो हमारा NCH0 होता है और इसी प्रकार से अब हम 1 2 3 4 पर आगे बढ़ेंगे। जनवरी 0, फरवरी 1, मार्च 2, फिर अप्रैल 3, मई 4, जून 5, जुलाई 6 नंबर नेल चक्र, अगस्त NCH7, सितंबर NCH8 एंड अक्टूबर NCH9।
उसके बाद आया नवंबर। नवंबर में वापस से 0 से स्टार्ट करेंगे। NCH 0 इज नवंबर एंड NCH 1 पर हम दिसंबर मंथ की ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर डे वाइज ट्रीटमेंट हमें देखना हो कि संडे को कोई बीमारी से अचानक हम रोगग्रस्त हो गए हैं, मानो डायरिया, तो उसके ट्रीटमेंट में हम संडे के लिए NCH 0 का यूज करते हैं, यानी कि राइट थंब पर हम ट्रीट कर सकते हैं। और उसी प्रकार अगर मंडे को कोई बीमारी अचानक आती है तो उसके लिए हम NCH 1 ले सकते हैं, यानी कि राइट स्मॉल फिंगर हम ले सकते हैं। उसी प्रकार ट्यूसडे के लिए NCH 2, वेडनेसडे के लिए NCH 3, थर्सडे के लिए NCH 4, फ्राइडे के लिए NCH 5 एंड सैटरडे के लिए NCH 6 पर उपचार किया जाता है। इसी प्रकार अगर ऋतुओं की हम बात करते हैं तो 4 मुख्य ऋतु मानी गई है, स्प्रिंग, समर, रेनी एंड विंटर। और हमारा जो साल है उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी प्रत्येक में 3-3 महीने। तो फरवरी, मार्च एंड अप्रैल ये 3 महीने हमारे आते हैं स्प्रिंग में। तो इस सीजन के लिए हम हमारा NCH 2 को सिडेट करते हैं एंड NCH 1 को हम टोन करते हैं। उसी प्रकार मई, जून, जुलाई हमारा समर का मौसम होता है। इसमें हम NCH 3 को सिडेट करते हैं एंड NCH 4 को टोन करते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इसमें हम रेनी सीजन मानते हैं और इसमें हम NCH 6 को सिडेट करते हैं एंड NCH 5 को टोन करते हैं। एंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये हमारा सर्दी यानी विंटर सीजन है और इसमें NCH 7 को हम सिडेट करते हैं, NCH 8 को टोन करते हैं। तो इस प्रकार से नेल चक्र का यूज करके हम बहुत सारी बीमारियों में लाभ ले सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अप्लाई अ प्रोटोकॉल ऑन आवर नेल चक्र। उसके लिए हम एक पेपर टेप लेते हैं और उससे हम थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं। अभी मैं आपको पहले सारे 10 पॉइंट्स की लोकेशन दिखाती हूँ कि उस पर हमें कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हम 0 और 9 को एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर और नीचे ऐसे लोकेट कर लेंगे। 0 टोन है, 9 सिडेट है। इस प्रकार से एक ऊपर और नीचे ऐसे इस प्रकार से हम इसको मार्क कर लेंगे। और आइडिया के अनुरूप इस साइड 4 पॉइंट चलने हैं और दूसरी साइड भी 4 पॉइंट्स लगने हैं। तो आइए इसको लगा के देखते हैं कैसे लगेंगे हमारे। अब ये ऐसे इस प्रकार मैंने पॉइंट्स लगाए हैं। तो 0 नीचे, ऊपर 9 और एक राउंड में एक तरफ के पॉइंट्स को मैंने सारे टोन करके दिखा दिए हैं, दूसरी तरफ के पॉइंट्स को मैंने सिडेट करके दिखाए हैं। तो एक तरफ मानो ये 1, 4, 5, 8 है, फिर ऊपर 9 और दूसरी तरफ 2, 3, 6, 7 है और ऊपर 9, नीचे 0। तो ये इस प्रकार से सर्कल बनता है। अब इसमें आपको जो पॉइंट लगाना हो आप उस तरीके से उसकी अप्रोक्सीमेट लोकेशन से समझ जाएंगे और ये आप इस प्रकार से अपने नेल पर प्लेस करेंगे। ये इस प्रकार से आपके नेल पर प्लेस हो जाएगा और ये पूरा नेल चक्रा उसके आर बार। तो अप्रोक्सीमेटली हर एक जन का आपका नेल का आपको एरिया अप्रोक्सीमेट पता होने से ये एग्जैक्टली आपका इस प्रकार से लग जाएगा। अब इसमें से कुछ सिर्फ सिलेक्टेड पॉइंट्स ही लगाने हैं। मानिए कि हमारा 0 टोन और 9 सिडेट है और इस तरफ 1 चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 1 टोन 4 टोन है और बाकी के नहीं है, तो मैं ये बाकी के तीनों पॉइंट हटा दूंगी। और दूसरी तरफ मेरा है 2, 3, 6 सिडेट, तो मैं ये 7 नंबर पॉइंट हटा दूंगी। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा 1, 4, 0, 1, 4 टोन, 2, 3, 6 एंड 9 सिडेट। तो ये मेरा प्रोटोकॉल हो जाएगा और जहाँ लगाना है उस नेल पर हम लगा लेंगे। तो ये 1, 4 इधर आ रहा है, यानी कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका राइट का हो गया 1, 4 एंड 9। इस प्रकार से ये राइट हैंड है, राइट थंब 1, 4 अंगूठे की तरफ और इधर 2, 3, 6
सिडेट। अब अगर हमें सिर्फ नेल चक्रा 2 को सिडेट करना है, सपोज नेल चक्रा 2 कौन सा हुआ, हमारा लेफ्ट स्मॉल फिंगर वाला, यानी उसको सिडेट करने के लिए एक सिडेट का मैग्नेट हम उसके 0 नंबर पर, इस प्रकार से 0 नंबर पर एक सिडेट का मैग्नेट हम लगा देते हैं। इसी प्रकार अगर हमें समझिए कि NCH1 को टोन करना है, तो हम एक टोन का मैग्नेट, NCH1 कौन हुआ हमारा राइट स्मॉल फिंगर, और उसके 0 नंबर पर यूं लगा देते हैं। Thank you so much dear all, and this is it for this video, and please stay tuned for my next video. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.